लेजेंडरी बेन स्टोक्स। फिजिकल फिटनेस पे बहुत ज्यादा जोर डाला है बेन स्टोक्स ने। जो सुप्रीम वर्कआउट उन्होंने बताया है ये बड़ा ही कामयाब किस्म का वर्कआउट है। कोई वजह यह है कि जिमी एंडरसन भाई जो हैं वो अभी तक बॉलिंग कर रहे हैं, उनकी एज चेक करें और उनकी बॉलिंग चेक करें। हाँ जी, क्या हाल चाल है। क्रिकेटिंग स्टोरीज के साथ मैं एक दफ़ा फिर से आप सबके सामने हूँ। इंटरेस्टिंगली मैंने कुछ टाइटल्स लिए हैं, कुछ बुक्स ली हैं और मुझे रिसेंटली शौक पैदा हुआ है कि जो हमारे ग्रेट्स हैं उनकी किताबें अगर पढ़ी जाएं तो बहुत मज़े मज़े की कहानियाँ निकलती हैं। जैसे कि ये देखें आप, वसीम अकरम की है सुल्तान। देन वी हैव जिमी एंडरसन, इसका एक भी पेज मैंने अभी तक नहीं पढ़ा, सो इट्स अ ट्रीट फॉर मी। देन वी हैव द लेजेंडरी एलिस्टर कुक। उसके अलावा शाहिद खान आफरीदी, इनके मैंने कुछ पेजेस पढ़े हैं और बड़े मज़े मज़े की चीज़ें जो हैं वो मेरे सामने आई हैं। देन वी हैव बेन स्टोक्स, द लेजेंडरी बेन स्टोक्स। और बेन स्टोक्स की जब किताब मैंने पढ़ी तो मैंने सोचा यार क्यों नहीं मैं ये स्टोरीज जो हैं ये शेयर करूं अपने व्यूअर्स के साथ, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त किस्म की बातें जो हैं वो इन किताबों में हमें मिलती हैं। फिर मैंने सोचा कि यार वाई नॉट शेयर दीज ग्रेट मोमेंट्स ऑफ क्रिकेट विद माय व्यूअर्स। तो बेन स्टोक्स की बात कर लेते हैं कि बेन स्टोक्स ऐसा क्या स्पेशल करता है जो बाकी लोग नहीं कर पाते। एक चैप्टर है जिसका नाम है फोकस, और उस फोकस चैप्टर में बेसिकली वो बात करते हैं कि किस तरह 2019 वर्ल्ड कप के लिए उन्होंने तैयारी की थी और उनके बाकी टीम मेंबर्स ने तैयारी की थी। 20 साल बाद इंग्लैंड में वर्ल्ड कप आ रहा था और टीम बड़ी ही वेल राउंडेड थी। ये भी लक होती है कि कोई ऐसा वर्ल्ड कप आ जाए जब टीम में आपको एक्सपीरियंस भी मिल रहा हो और न्यू आइडियाज़ भी मिल रहे हो। 2019 वर्ल्ड कप इज़ द प्राइम एग्जाम्पल कि इंग्लैंड की जो टीम थी इसमें दोनों क्वालिटीज़ शामिल थीं। लेकिन इन दोनों क्वालिटीज़ को अचीव करने के लिए पीछे कहानी क्या थी वो बेन स्टोक्स ज़रा बताते हैं कि तैयारी में उन्होंने क्या किया। और याद रहे कि इंग्लैंड ने ही क्रिकेट ईजाद की है और इंग्लैंड ही 2019 वर्ल्ड कप से पहले कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीता था। अब बात कर लेते हैं कि तैयारी का बेन स्टोक्स ने क्या बताया इस किताब में। तो उन्होंने जी एक बात बताई है, उन्होंने कहा है कि जब भी कोई बड़ा इवेंट आ रहा होता है तो उस बड़े टूर्नामेंट की तैयारी में सबसे जो अहम रोल होता है वो होता है फिटनेस का। और इस किताब में वो ये बताते हैं कि फिजिकल फिटनेस जो है उसके लिए वो एक्स्ट्रा माइल जाते थे। एक्स्ट्रा माइल जाने का मतलब ये है कि अगर ट्रेनिंग सेशन जो है वो 3 से 4 घंटे का है तो उसके बाद 2 घंटे ये पर्सनल तौर पे ट्रेनिंग करते थे और ये पुश करते थे मैनेजमेंट को, कोचेस को कि भाईजान मुझे थोड़ा और वर्कआउट करवाओ। और वर्कआउट में जो सुप्रीम वर्कआउट उन्होंने बताया है जो बहुत ज़रूरी होता है वो है 2 किलोमीटर रन का वर्कआउट। और ये 2 किलोमीटर रन वो नहीं है कि भाई भागना शुरू कर दिया, टाइमर ऑन कर दिया और देखा किसी ने 6 मिनट में किया, किसी ने 8 मिनट में किया, तो ये वो रेस नहीं है। बेसिकली 2 किलोमीटर रन जो है उन्होंने स्प्रिंट इंटरवल रन की बात की है। तो इंटरवल रन मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। इंटरवल रन ये होता है भाईजान कि आपने 30 सेकेंड्स जो है वो तेज़ भागना है, उसके बाद 30 सेकेंड्स आपने आहिस्ता भागना है, फिर 30 सेकंड्स तेज़ भागना है, फिर 30 सेकंड्स आहिस्ता भागना है। आपने अपनी खुद से 2 स्पीड्स को सेट कर लेना। एक स्प्रिंट स्पीड होगी आपकी, एक आपकी रेस्टिंग स्पीड होगी। तो इन 2 स्पीड्स, और कभी कभी आपकी मर्जी आप वेरिएशन रखना चाहते हो तो 3rd लेवल भी रख सकते हैं आप। और इसमें कई किस्म के वर्कआउट्स होते हैं। समटाइम्स आप 2 मिनट का स्प्रिंट मार लेते हो, फिर 3 मिनट का आप रेस्ट रन मारते हो। और इसमें स्पीड्स वेरी करते हैं, डिफरेंट वर्कआउट्स की डिफरेंट स्पीड्स होती हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट ये होता है जिस पे बेन स्टोक्स ने भी बहुत जोर डाला। क्रिकेट एक ऐसी गेम है जिसमें आपको नॉन स्टॉप नहीं भागना। तो अगर आप फील्डिंग कर रहे हो और आप खड़े हो तो एकदम अगर बॉल आपके पास से गुजरी है चौके के लिए और आप उसके पीछे भागे हो तो आपको स्प्रिंट रिक्वायर्ड है। स्प्रिंट रिक्वायर्ड है, उसके बाद बॉल पकड़ोगे, एक बॉल थ्रो करोगे और बॉल थ्रो करने के बाद चांसेस हैं कि शायद दोबारा आपकी तरफ शॉट आए तो आपको फिर स्प्रिंट मारना होगा। तो उस चीज़ के लिए ये तैयारी बड़ी बेहतरीन तैयारी होती है। इसी तरह अगर आप बैटिंग में देख लें तो बैटिंग में भी जब आपको रन लेना होता है तो आपको स्प्रिंट रिक्वायर्ड होता है और वो शॉर्ट स्प्रिंट होता है। इट्स अनलाइक फुटबॉल जिसमें आपको 90 मिनट भागना है, जिसकी वजह से ये बड़ा ही कामयाब किस्म का वर्कआउट है जो बेन स्टोक्स ने बताया। और एक और चीज़ पे बेन स्टोक्स ने बहुत जोर दिया कि अगर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस अचीव करनी है ना तो उसके लिए आपकी जो फिजिकल फिटनेस है वो बहुत ऑन टॉप होनी चाहिए। जिसका मतलब ये है कि अगर आप लॉन्ग स्पेल्स कर रहे हो, ओडीआई के बॉलिंग स्पेल्स आप लंबे लंबे कर रहे हो, 8-8 ओवर 6-6 ओवर करा रहे हो, तो अगर आपकी लाइन लेंथ सीधी नहीं हो रही है, आपके हाथ से बॉल ऐसा निकले कि जहां आप चाहते हो वहां वो पड़े और वो नहीं हो पा रहा, इसका मतलब ये है कि फिजिकली आप इतने स्ट्रांग नहीं हो कि अपने बॉडी को कंट्रोल कर पाओ। क्योंकि इट्स ऑल अबाउट एक्शन, इट्स ऑल अबाउट द पॉस्चर जो आपका मेंटेन हुआ होता है ड्यूरिंग बॉलिंग या इवन बैटिंग। अगर आपकी वो फिटनेस लेवल ही वो नहीं है तो फिर आप शायद 1-2 ओवर तो अच्छे निकाल लोगे, लेकिन उसके बाद आप की कंसिस्टेंसी जो है वो बड़ी बुरी तरह से डैमेज होगी। अगर आपको
टॉप लेवल पे जाना है तो उसके लिए नंबर 1 इज द फिटनेस। और आप ये देखें ना कि बेन स्टोक्स वो प्लेयर हैं जिन्होंने ना इस साल IPL खेला और उन्होंने वर्ल्ड कप में भी अपने बोर्ड को रिक्वेस्ट कर दी। उन्होंने कहा भाईजान मैंने वर्ल्ड कप नहीं खेलना क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि मैं फिट नहीं हूँ, मैं फिजिकली फिट नहीं हूँ। तो उन्होंने फिजिकल फिटनेस अचीव करने के लिए जो है वो ब्रेक लिया वर्ल्ड कप से ही, इमेजिन दैट। और उसके बाद वो ये कहते हैं क्योंकि मेरे अगले साल जो है वो मेरे करियर के एंडिंग स्टेज की तरफ मैं जा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं अभी फिटनेस लेवल ये कर लूँ कि उसके बाद जो मेरा टाइम रह जाए उसमें मैं हाईएस्ट जो मैं अचीव करना चाहता हूँ मैं कर लूँ। मतलब थिंकिंग का लेवल ही और है। इसी बुक में बेन स्टोक्स बताते हैं कि जब वो अपने आप को वर्ल्ड कप स्टेज के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तब अगर 100 kg वो लिफ्ट कर सकते थे एट द स्टार्ट ऑफ हिज प्रिपरेशन, तो बाय द एंड ऑफ हिज प्रिपरेशन जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप वो 140 kg लिफ्ट कर पा रहे थे। तो आप इमेजिन करें ना, माइंडसेट की बात है कि आपने अपने आप को टारगेट वो दिया कि मैंने ये करना है और प्रॉबेबली उनको ये लग रहा होगा कि इस साल वर्ल्ड कप ऑल्दो ही इज़ फिट, ऑल्दो डॉक्टर्स ने कहा भाईजान खेलें क्रिकेट, ऑल्दो उन्होंने अभी इंडिया में 5 टेस्ट मैचेस खेले हैं, लेकिन उन्हीं टेस्ट मैचेस में कहीं ना कहीं उन्होंने अपने को टेस्ट किया और उन्होंने देखा कि नहीं भाई आई एम नॉट गुड इनफ, आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ। मैं अभी वही 100 kg उठा पा रहा हूँ, मुझे 140 तक पहुँचना है और फिर मैं दोबारा पिच पे आऊँगा। तो दिस इज़ द मेंटालिटी दैट वी ऑल शुड ऑप्ट फॉर। कोई वजह यह है कि जिमी एंडरसन भाई जो हैं वो अभी तक बॉलिंग कर रहे हैं, उनकी एज चेक करें और उनकी बॉलिंग चेक करें। और ये जो बेन स्टोक्स ने बताया ना इस किताब में कि एक्स्ट्रा माइल वो जाते थे, मतलब एक्स्ट्रा 2-3 घंटे वो वर्कआउट करते थे इन द प्रेपरेशन ऑफ द वर्ल्ड कप, उनको किसको देख के ये लगा कि उनको एक्स्ट्रा माइल जाना चाहिए, तो वो हैं जॉस बटलर। जॉस बटलर को उन्होंने देखा कि यार हम लोग तो वर्कआउट करके चले जाते हैं, ये भाईजान जो हैं ये लगे रहते हैं, तो सीन क्या है, कहानी क्या है। तो उन्होंने जब उनको ऑब्जर्व किया उन्होंने कहा यार मैं भी ये करूँगा, मैं क्यों पीछे रह जाऊँ, ऐसा क्यों हो कि वर्ल्ड कप जैसा स्टेज हो और एक प्लेयर जो है वो बेशक मेरा टीम मेंबर ही है, वो मुझसे बेहतर परफॉर्म करे, वो ज़रूर अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन मैं भी कम से कम उसके लेवल का परफॉर्म करूँ। ये एक थॉट प्रोसेस है और ये कंटेजियस है, क्योंकि वो ये बताते हैं इस किताब में कि जब मैंने जॉस बटलर से ये चीज़ अडेप्ट की तो उसके बाद पूरी टीम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को अडेप्ट करने लग गई और एक टाइम ऐसा आ गया कि ये सब जो है वो 2 किलोमीटर रन जो है वो मार रहे होते थे इकट्ठे, वही स्प्रिंट और ब्रेक्स वाला जो मैंने आपको पहले बताया। और एक और चीज़ उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बताई बॉलर्स के लिए, उन्होंने ये बोला है कि बॉलर्स को एक्सप्लोसिव किस्म का वर्कआउट चाहिए होता है, रिगरस किस्म का वर्कआउट चाहिए होता है, पावर गेम वाला वर्कआउट चाहिए होता है। और पावर गेम वाला वर्कआउट का मतलब ये है कि आपको पावर गेम्स करनी होती हैं, वो वाली एक्सरसाइजेस करनी होती हैं जिससे आपकी पावर गेन होती है। फॉर एग्जाम्पल आप बेंच प्रेस लगा रहे हो, आप डेड लिफ्ट लगा रहे हो, तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो ये लोग कर रहे हैं। सही है, ठीक है, वर्ल्ड कप 2023 में इंग्लैंड बुरी तरह से क्रैश आउट हुआ लेकिन पाकिस्तान को उसने हरा दिया था। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि हमें वर्कआउट और एक्सरसाइज को प्रायोरिटी देनी चाहिए। टेक्निक तो भाई जी जो पाकिस्तान में बच्चा पैदा होता है ना, 90% लड़कों को क्रिकेट आती है, मैं आपको बता दूं। टेक्निक का इतना इशू नहीं है, ऊपर वाले लेवल पे जाके टेक्निक सॉर्ट आउट हो जाएगी। इट्स ऑल अबाउट आप फिजिकली कहाँ स्टैंड करते हैं, आप कितने फिट हैं, उससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। आप खुद सोचें ना, अपने ऊपर रख के देखें कि आप बड़े ही ज़बरदस्त तेज़ तरीन बॉलर हैं, ठीक है जी, आपने 3 बॉलें तो बड़ी ज़बरदस्त करा दी, चौथे में आपका एकदम स्टेमिना भी गिर गया, जिसकी वजह से आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि एकदम आपकी बॉलिंग डिक्लाइन में चली गई। और वैसे भी अब तो मॉडर्न डे क्रिकेट है जी, T20 है, बॉलर्स को तो सपोर्ट मिलती नहीं, सारी बैट्समैन के लिए मामला बने हुए हैं, पिचेस भी बैट्समैन के लिए, हर चीज़ बैट्समैन के लिए। ज़रा सी भी बॉल आगे पीछे होती है तो फिर पटाखे बजते हैं। अभी हमने देखा पिछले दिनों धोनी ने किस तरह से हार्दिक पांड्या को 4 बॉलों में 3 छक्के करा दिए, क्या बात। तो ये तो हो गया रीसेंट। उसके अलावा भी बेतहाशा इस तरह की आपको चीज़ें मिलेंगी। मिचेल स्टार्क बेचारे पिटते रहे हैं IPL में, तो बॉलर बेचारे के पास मार्जिन रह गया बहुत कम, जिसकी वजह से फिटनेस जो है ना, अगर आप वो अपनी ज़िंदगी का पार्ट नहीं बनाएंगे, एक्स्ट्रा माइल वाला, कोच कहता है आओ भाई फिटनेस करो, 3 घंटे सबको फिटनेस उसने कराई, अपने अपने घर चले गए, आराम से खाबे पाड़े, उससे आपकी फिटनेस वो नहीं आप अचीव कर सकते हो जो फिटनेस इस वक्त अब ग्लोबल लेवल पे चाहिए। तो ये सारे मामलात हैं। सो दिस इज़ इट फ्रॉम टुडेज़ क्रिकेटिंग स्टोरी।
बेन स्टोक्स की कहानी जो है वो आप लोगों के आगे मैं लेके आता रहूँगा, लेकिन उसके अलावा और भी बड़ी मज़े की कहानियाँ मेरे पास हैं जो हमारे सुपरस्टार्स ने अपनी किताबों में लिख के बताई हैं। शाहिद खान अफरीदी की भी बहुत मज़े के किस्से हैं, वसीम अकरम के भी बड़े बेहतरीन किस्से हैं। तो बस आने वाले दिनों में मैं आपके साथ जो अच्छे मज़े के किस्से हैं ना वो मैं आपके आगे लेके आता रहूँगा। मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है कितनी हेल्पफुल लगी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से पहले कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द। खुदा हाफिज़।